है उसको पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, अरब ममालिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हम इस माहौल को जारी रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनको नौकरियाँ चाहिए, हमें अपनी ट्रेड बढ़ानी है, हमें अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करना है। हम उसी पॉलिसी के ऊपर जो है वो गामजन रहेंगे और उसी को लेकर के हम आगे चलेंगे। फवाद साहब ये फरमाइएगा कि कल एक गवर्नमेंट की जानिब से एक SRO भी जारी हुआ है, इसी हवाले से जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके असासे जब्त करने के और मुंजमद करने के हवाले से उसकी थोड़ी सी बता सकते हैं। ये एक अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है 1276, उसका जो पार्ट 2 है उसके तहत हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि हम जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो लेकर के आएँ उन पार्टीज़ के ऊपर जिनको के सैंक्शन किया गया है, प्रेस्क्राइब्ड यानी पाबंदी लगाई है उनके ऊपर। उसके मद्देनज़र जो है कल फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये इक़दामात जो हैं वो लिए गए हैं। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस इकट्ठा इन मामलात को लेकर के आगे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे चल के आपको मज़ीद इक़दामात भी नज़र आएंगे। अच्छा ये बताएं सर कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं कि पहला जो अटैक किया है बालाकोट में वो आगाज़ था, अभी हम मज़ीद हमले करेंगे, इस पर आपका क्या राय है? देखिए बात यह है कि हम एक जंगी जनून में मुब्तला कौम नहीं है। अगर हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान में एक सेगमेंट जो है वो जंगी जनून में मुब्तला है तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी अकल अब तक ठिकाने आ चुकी है काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह हम भी तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो फैसल वाडा साहब भी हैं मॉडल पे बनी है। देखिए मामला यह है, फैसल वाडा साहब के ऊपर मैंने देखा है कि जो सुबह चला है कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई लोग, हमारे भी बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी गए हैं, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर तस्वीर बनाई है, एक मूवमेंट ऑफ प्राउड था, उन्होंने अगर बना लिए तो कोई क़यामत तो नहीं आ गई है। सो मेरा ये ख्याल है कि एक सर ठीक है, एक शायद एक हमें जब मिनिस्टर्स होते हैं तो एक ज़रा ज़्यादा नज़र होती है, उसके मुताबिक ज़रा थोड़ी सारी जो है वो केयर करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है बड़े कौम के बड़े बड़े लोग गए हैं, मीडिया के लोग गए हैं, उन्होंने वहाँ पे तस्वीरें बनाई हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई सीरियस मसला है जिसको देख। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि PTV का क्राइसिस मजीद कितना अरसा चलेगा, क्योंकि MD साहब अंदर ये भी दावा कर रहे हैं कि आपके बयान की वजह से जो है वो नुकसान पहुँच रहा है PTV के बिजनेस को, और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म हाउस से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स? देखिए अभी तो जो ये लीजिएगा कि जिस तरह आपने खदशे का इजहार किया कि एक लॉबी है, काफ़ी बहुत बड़ी लॉबी है जो चल रही है, क्या अब जो फैसला हुआ है सेनेट की कमेटी के बाद क्या वो लॉबी अब इतनी मजबूत है? ये लग तो ये ऐसा रहा है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को वो लॉबी ही काम नहीं करने देगी। नहीं, मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन अभी जैसे सेनेट की कमेटी ने एक वाज़ेह हुक्म जारी किया है, उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि 14 दिन में नया MD जो है उसको अपॉइंट करें। तो अभी जा कर के मैं ये एक सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दूंगा और उसके बाद 42 जो लोग हैं उनकी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, उनके इंटरव्यूज़ करेंगे। बुनियादी इस वक्त मसला जो PTV का, जिस तरह बाकी महकमों का है, पिछली गवर्नमेंट्स ने इनको नॉन प्रोफेशनली रन किया है और उसकी वजह से इनके जो बहुत खसारे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इसको फौरी तौर के ऊपर एक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें किसी एक्शन का सामना नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, भारतीय मीडिया का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की।